औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ। डॉक्टर साहब से मैं जानूँगा, कोशिश करूँगा, पीटीआई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब के काफ़ी अर्से के बाद हमारा ये राब्ता जुड़ा है, इंशाल्लाह ये काम रहेगा। और मैं डॉक्टर साहब से पीटीआई जो आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले बानी पीटीआई इमरान खान का जायचा, उनकी कुंडली क्या बता रही है, मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं, पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, अली मोहम्मद खान और शहबाज गिल आमने सामने हैं। ओवरऑल पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, होने क्या जा रहा है, पीटीआई का जलसा, अली मीन गड्डापुर का क्या रोल होगा, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले इमरान खान के अगर मैं हारोस्कोप को अगर टच करूं तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त करंट सिचुएशन के मुताबिक खान की रिहाई आ रही है, मुज़ाकरात होंगे? खान ने तो मुज़ाकरात के लिए मना कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है। एस्ट्रोलॉजी जो है उसको इल्म के तौर पे लें और डॉट कनेक्टिंग है, डाटा कलेक्शन है, और इस तरह हम कोशिश करते हैं कि कहीं पहुँचें। रहनुमाई अच्छी इससे मिल जाती है, नो डाउट, अल्लाह का हुक्म हो तो। ये जो जायचा ना इमरान खान साहब का, इसको अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली डे बाय डे एक प्रोग्रेसिव जायचा है, यानी बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब पीटीआई को देखते हैं, इमरान खान इज़ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ इमरान खान। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि जी पीटीआई टूट फूट का शिकार है, जैसे आपने भी फरमाया, ठीक है। मगर बात यह है कि जब कोई इमारत आपने तामीर करनी होती है, पहले तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद फिर वो बुनियाद जो है वो रखी जाती है। तो ये रीबिल्ड हो रही है पीटीआई बेसिकली। इसको समझना ज़रूरी है कि ये टूट फूट का जो शिकार हो रही है, वो लोग अपने आप को अलहदा करते जाएंगे जो पीटीआई के मंशूर के साथ मुंसलिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हर इंसान का एक अपना राइट है। इमरान खान साहब का जो जायचा है ना, उसमें मरकरी का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यानी अतारत का। और इस वक्त अगर हम देखते हैं तो इमरान खान साहब के जायचे में जो सिचुएशन है वो ये कि इनके ओपोनेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल का टाइम जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये देखें, ओपोनेंट्स पढ़े जाते हैं छठे घर से, ठीक है। छठा घर जायचे का, आपके दुश्मन हिडन या ज़ाहिरी, वो छठे घर से पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है ज़ुहल और राहु। अच्छा, पब्लिक इनकी फेवर में जायचे के हिसाब से हम देखते हैं, गलत भी हो सकती है मगर जायचा ही कहता है कि पब्लिक इनकी फेवर में ज़्यादा ग्रेजुअली और होती जाएगी। फिर इनका जो जलसा जो प्लान हुआ है, जो पब्लिक मतलब इनकी फेवर में और ज़्यादा होना इनके ओपोनेंट्स के लिए मुश्किलात जो है ज़हनी तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो ला सकता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि इमरान खान के जो अपने लोग हैं, अपनी पार्टी के जो लोग हैं, वो भी आपको आइसोलेट होते हुए नज़र आएंगे इस जलसे के हवाले से, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, ठीक है। 27 सितंबर को है ना, 27 में आप ये देखिए कि डेट कौन सी है, 27 9 है, फिर सितंबर भी 9 है और 2025 भी 9 है, ठीक है। और आप तीनों को प्लस भी कर देंगे फिर भी 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये है कि जो अपना मार्च के हिसाब से ये एग्जैक्ट डेट है। यहाँ पे आपको नौजवानान जो हैं वो एक रोल लेते हुए नज़र आएंगे, और आगे ऑनवर्ड्स जो आप दुनिया में देखते आ रहे हैं ना कि जो लीडरलेस बच्चे बच्चियाँ लोग निकल रहे हैं, तो ये आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल आए, अपना जो भी था उनका राइट, उसके लिए उन्होंने बात की। तो ये ओवरऑल दुनिया इस वक्त 3 प्लैनेट्स जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून। तो प्लूटो जो है आतिफ साहब वो रिलेट करता है इनकलाबात से। इनकलाब फ्रांस जब आया ना तो उस वक्त भी प्लूटो जो है वो अपराइज हुआ। आयरिश अपराइजिंग जब हुई तब भी प्लूटो जो है वो अपराइज हुआ। जिस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उस वक्त भी प्लूटो जो है वो अपराइज हुआ, ठीक है। और सन 1857 की जब जंग आज़ादी वाला टाइम था, उस वक्त भी प्लूटो जो है वो अप्रिजन था, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून जो है ये पिछले साल अपराइज हुआ है प्लूटो, फरवरी में। उसके बाद नेपच्यून भी पिछले साल 20-21 फरवरी को जो है वो अपराइज हुआ है। नेपच्यून और जो यूरेनस है इसका और प्लूटो का जो कंजंक्शन, यानी जो ये अपनी पावर शेयरिंग है ना, अब इसको समझना है।
जो पुरस्कारियत है वो आती है नेपच्यून से। नेपच्यून अपनी एनर्जी पुरस्कारियत की दे रहा है प्लूटो को। प्लूटो जो है वो इनकलाबात से रिलेट कर रहा है दुनिया में। पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है ना। अच्छा, ज़हनी फ़िक्री इनकलाबात जो हैं वो बरपा हैं इस वक्त। अब उसका जो है मामला किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं या किस तरीके से उसको आप कह लें कि रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। मगर ये कि 3 प्लैनेट्स अपनी पावर शेयर करें, प्लस ज़ुहल का रेट्रोग्रेड होना। ज़ुहल अवाम है और अवाम, अच्छा रेट्रोग्रेडेशन आप समझ लें, एक गुलेल होती है ना, गुलेल का जो वो रबड़ होता है उसको, उसके अंदर आप पत्थर लगाते हैं और गुलेल को पीछे खींचना, वो पीछे खींचना जो है रेट्रोग्रेडेशन है। और फिर जब इसने फॉरवर्ड जाना है तो फिर ये फॉरवर्ड मूव कर जाती है। तो ये अवाम जो हैं ये एक पोजीशन लेते हुए नज़र आ सकते हैं, ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे या अमली तौर पे। ठीक है, ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि अमली तौर के ऊपर ही, फ़िक्री तौर के ऊपर ही जो है वो है। मगर इस दफ़ा चांसेस ये हैं कि प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो एम्पावर कर सकते हैं। और यूथ जो है ख़ास तौर पे वो आपको क्योंकि यूथ अपना एक अपने एंगल से सोच रही है। 3-3.5 करोड़ वोटर अभी आपका इस साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में फिर तैयार हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट है यूथ का कि जो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। वो जेन जी की जो आजकल बात हो रही है, जनरेशन जेड की, ये वो लोग हैं। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगे। और मौसम जो हैं पाकिस्तान के वो कोई बहुत ज़्यादा फेवर नहीं देंगे, इसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं ये होंगी। और पीटीआई जो है वो अपनी एक नई शेप, नया रंग रूप जो है वो इख्तियार करती हुई नजर आएगी। सर 3 प्लैनेट की आपने बात कर दी, 3 प्लैनेट है और एक तो इमरान खान की रिहाई का कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई के जो जलसों का रंग होता था, क्या वो यहाँ रंग नज़र आएगा? क्योंकि जलसा पेशावर हो रहा है, अगर लाहौर होता तो फिर ज़ाहिर बात है मामला तो हुकूमतों की सख्ती तो आनी थी, लेकिन लाहौर के जलसों का और रंग होता है। ये पीटीआई अपने जलसों से रिवाइव करती नज़र आई और खान की ये स्ट्रेटजी, अब फिर चढ़ाई करना या फिर डट जाना, ये फ़ायदा देगी? पहले उनकी सारी अटेम्प्ट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो तो आतिफ साहब प्लैनेट्स तब से हैं जब से 2023 का एंड था ना, दिसंबर का, प्लैनेट्स तब से लगे हुए हैं रिहाई के। अब वो बंदा अगर खुद ही नहीं आना चाह रहा, ये बात मैंने उस वक्त भी कहनी शुरू की थी कि किसी टाइम पे भी आएंगे, मगर वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। तो मेरे जो साथी हैं इस प्रोफेशन में, उन्होंने वो कहा ये कभी होता है कि बंदा जो है वो खुद बैठ जाए। अब जो तज्जिया निगार हैं या जो इवन इमरान खान की बहनें हैं वो भी कह रही हैं कि ठीक है जी, वो कहते हैं कि जब तक चीज़ें मेरे हक़ में या मेरे हिसाब से नहीं होती मैंने नहीं आना, मतलब समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब आप ये देखें कि वो बंदा वहाँ पे जेल में था। 2024 का इलेक्शन जो है उसकी सिचुएशन आप देख लें, वो जेल में बैठने का इम्पैक्ट जो है वो आया। इसी तरीके से इमरान खान की आज़ादी, आप समझ लें कि वो आज़ाद है। वो किसी टाइम पे भी वो शायद अपने ओपोनेंट्स को और जो है ओपन कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी सो कॉल्ड सख्ती होती है या जो भी बात होती है वो लोगों को शायद और चानन करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि इनकी जो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स डेवलप हो रही हैं ना, इमरान खान शायद बैठ के ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं कि किस बंदे के अंदर रेजिलियंस जो है, टॉलरेंस का लेवल क्या है, कौन सा बंदा मेरे साथ। और ये एंड पे छांटी करके इमरान खान साहब जो हैं ये किसी भी टाइम पे आपके साथ जो है या तो जगह इनकी मुंतकिल हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर ये बाहर आ जाते हैं। और दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया है ना वो ये है कि इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखते हैं ना, मुल्क की जो सूरत हाल है, इसमें बड़ी प्लानिटरी पोजीशन जो है ना वो फेवर नहीं दे रही है बहुत सारे लोगों को। तो इसमें अभी आप एक नई शेप जो है वो चीज़ों की वो बनते हुए देखेंगे। सर जो पीटी के अंदर जो लोग हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, वो शाह महमूद कुरैशी को फ्रंट मैन बनाना चाह रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी किसी स्टेज पे पार्टी को लीड करें, या नई पार्टी बनाई जाए, या नया कुछ ऐसा सेटअप? पार्टी नहीं बन सकती है नया, मैंने कहा ना, नया रंग रूप, नई शक्ल। और आपको मैं एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ, इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल जायचे के हिसाब से इक़्तिदार चाहिए। इमरान खान साहब अभी बाहर आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कौन सा ऐसा वो जादू की छड़ी हिलाएंगे कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अभी अकल का तकादा इमरान खान साहब के हिसाब से कि जो सूरत हाल बनी है अभी, शायद वो फ्रंट के ऊपर कुरैशी साहब हो सकते हैं, कोई और कोई यंग
जो है वो हो सकता है। कुरैशी साहब भी ठीक हैं, उनका जायचा भी ठीक है, मतलब वो भी नज़र आते हैं एक लीडिंग पोजीशन लेते हुए पीटीआई में, और ऑब्वियसली वो हैं भी। इमरान खान साहब अभी अपनी पार्टी को दोबारा बनाने के लिए दूसरे लोगों को भी फ़िलहाल मौका देंगे। वो मैं आपके साथ भी वीडियो करता था, तो वीडियो में एक वर्ड हम यूज़ करते थे, वज़ीर आज़म प्लस। तो इमरान खान साहब अभी वो रोल प्ले करेंगे, अभी वो लोगों को एजुकेट करेंगे, यूथ को एजुकेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। उसके बाद जो है, जब सिस्टम जो है वो चेंज होता है, प्लानिटरी पोजीशन जिस वक्त इस सिस्टम को फेवर नहीं देती, वो सिस्टम चेंज होता है, वहाँ पे आपको खान साहब जो है कोई लीडिंग पोजीशन जो है वो लेते हुए नज़र आ सकते हैं। तोशाखाना के सर क्या मुस्तकबिल देखते हैं इसमें से? तोशाखाना देखें जी, बात यह कि अदलिया का जो प्लानट है, हमने तो इसको देखना है। अदलिया का प्लानट बैठा हुआ है इमरान खान के चौथे घर में, 10वें घर में, और ये बैठा हुआ कैंसर में, ठीक है, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर है। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान का आप जायचा देखते हैं तो ये 12वें घर में फिर बैठा हुआ है एग्जॉल्टेड पोजीशन में, कैंसर में। इसका मतलब ये है कि तोशाखाना हो या और केसेस हों, एक आम इंसान से रिलेटेड केसेस हों, पाकिस्तान में और ओवरऑल दुनिया में अदलिया बेहतर से बेहतर से बेहतर होती हुई आपको नज़र आनी शुरू हो भी गई है, ठीक है, क्योंकि एक अपनी एक अपनी बात करना चाहेंगे। जो अदलिया है ना, वो सिर्फ जजेस मोहतरम जो हैं उनके ऊपर नहीं है, वकला हजरात जो हैं वो भी अदलिया का एक इंटेग्रल पार्ट है। अगर ये नहीं है तो फिर प्लीडिंग के लिए कौन है? तो ये एक पोजीशन जो है, ये मुश्तरी जुपिटर जो है ये लेता हुआ आपको नज़र आएगा। एग्जॉल्टेड पोजीशन में अदलिया मजबूत होगी, और ये इस तरह जो भी केसेस आपने पूछे ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से आएंगे इंशाल्लाह कि लोग जो हैं वो इत्मीनान का इजहार, खुशी का इजहार करेंगे और ज़्यादा अदलिया के ऊपर। अली मोहम्मद ख़ान और अली मीन गंडापुर के जायचों में क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, मेरे पास इनकी डिटेल नहीं है कि अगर हम इनका बनाते हैं ना वक्ती जायचा नाम के हिसाब से, तो ये है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फेज़ जो है इनका, मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल फेज़ जो है इनका थोड़ा सा नज़र आता है इस हिसाब से कि ये डिसओन होने वाला काम जो है ना, वो इस तरह से हो सकता है कि लोग अगर डिसओन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स तो फिर नहीं रहती ना। अब आप देख लें कि कौन कौन सी पार्टीज़ को लोगों ने डिसओन किया है और वो आज किधर हैं, ठीक है ना। तो ये है कि एहतियात का वक्त है इनके लिए। पार्टी से आउट हो सकते हैं? बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं इनके लिए जी, कि ये चीज़ जो है ये हो, क्योंकि अभी पार्टी रीफॉर्मेशन के फेज़ में है ना। तो ये है कि जानने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है बेहतरीन, मगर ये कि इमरान खान और पाकिस्तान के जायचे को जब हम देखते हैं, या इमरान खान या पीटीआई के जायचे को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे, जब से ये इमरान खान साहब का हुआ ना रजीम चेंज वाला मामला, तो मैंने उस वक्त से वीडियोज़ कहनी शुरू की थी कि करीबी साथी धोखा देंगे, करीबी साथी जो हैं वो साइड पे हो जाएंगे या अपनी लाइन चेंज कर लेंगे। धोखा एक बड़ा लफ्ज़ हो जाता है, अपनी लाइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मुमकिन है कि आने वाले जो दिन मैंने अर्ज़ किया है ना, 27 से कुछ दिन, एक आध दिन पहले, 27 के 2-3 दिन के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो विजिबल होंगी इमरान खान के साथियों के हवाले से। मज़ीद जलसे से एक दिन पहले या 2 दिन बाद धोखा होगा? धोखा कह लें, या मतलब ये कि लाइंस जो हैं वो इमरान खान साहब को तो ऑलरेडी आइडिया है कि क्या चल रहा है, ठीक है। वो सिर्फ लोगों को गवाह बनाना चाह रहे हैं कि कल को इनके ऊपर बात ना हो गई, जनाब आपने अपने फलाने साथी को जो है वो ऐसे कर दिया या ज़्यादती कर दी। वो लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब। अल्लाह करे जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।